साथियों, लगभग 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो सपने देखे वो सच हो गए, और उन 4-5 सपनों का जिक्र किया था जो कि देखे और सच हो गए। उसमें हमने सिगमंड फ्रायड की पुस्तक, बड़ी मशहूर किताब है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, उसका भी जिक्र किया था। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में एक दो ऐसे सपनों का जिक्र है कि जिसमें जो देखा और वो सिकंदर ने एक सपना देखा और वो सच हो गया। तो लेकिन सिगमंड फ्रायड ने एक नई थ्योरी दी। उसने कहा कि हालांकि ये पार्शली ट्रू भी है, आंशिक तौर से ये सच भी है, कि जो हमारी इच्छाएं दबी रहती हैं वो सपने में आ जाती हैं। जो अपूर्ण इच्छाएं होती हैं वो सपने में आ जाती है, सबकॉन्शियस स्टेट में जो होती है। तो लेकिन सिगमंड फ्रायड का कहना यह था, उसने एक सेक्सुअल थ्योरी दी सपनों की, और उस किताब की आलोचना भी हुई। ओशो ने तो उस किताब की बड़ी आलोचना की। ओशो ने कहा कि सिगमंड फ्रायड को हमारे भारतीय ग्रंथों के बारे में जानकारी नहीं, इसलिए उसने इस तरह की बातें लिखी हैं। हमारे भारत के ग्रंथों में तो सपनों के बारे में कई जानकारियां दी गई, जैसे रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखा हुआ है कि वो त्रिष्टा नाम की राक्षसी जो है वो कह रही है सीता जी के पास बैठ करके, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब भारी, कि हमने एक सपना देखा कि एक बंदर आया और उसने जो है सारी लंका को उजाड़ दिया। तो अभी हाल में मैं भागवत देख रहा था, तो भागवत में ऐसा जिक्र है कि हम लोग अक्सर सपना देखते हैं कि बड़े विचित्र से, जैसे कि हम किसी पहाड़ पर चढ़े जा रहे हैं जबकि हम पहाड़ पर कभी गए नहीं, या किसी महल में चले जा रहे हैं, भव्य महल में, जबकि हम कभी ऐसे भव्य महल में गए नहीं, या किसी अनजान बिल्डिंग में चले जा रहे हैं, या किसी रिवर या नदी के किनारे चले जा रहे हैं, ऐसी जगह जहां पर हम कभी नहीं गए। तो इस तरह के सपनों का जो है श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद यानी चौथे स्कंद में के 29वें अध्याय 29 चैप्टर में श्लोक नंबर 64-65 में कहा गया है। जो श्लोक 64-65 में नारद जी एक राजा को बता रहे हैं सपनों के बारे में, और वो कह रहे हैं कि कभी कभी, मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं, उसका अर्थ पढ़ देता हूं, कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर ने से कभी अनुभव नहीं किया, इस शरीर ने कभी अनुभव नहीं किया, जिसे न कभी देखा न सुना ही, उसका स्वप्न में वह जैसी है वैसा अनुभव हो जाता है। यानी जिसका पहले कभी अनुभव नहीं हुआ वो जैसी है वैसा हो जाता है, यानी जिसका कभी भी अनुभव नहीं हुआ, ना कभी होगा, उसका भी अनुभव वो सपने में आ जाती है। तो नारद जी कहते हैं कि राजन, यह निश्चय मानो कि यह अनुभव उसके पूर्व जन्म का अनुभव है। यानी हमने जो पूर्व जन्म में जो हमारे साथ हुआ, जो हमने अनुभव किए, वो हम सपने में देखते हैं, और वो ये विचित्र सपने होते हैं जो कि हम लोग देखते हैं। तो आपको एक बात और बता दें, ये तो स्कंद पुराण का और रामचरितमानस का जिक्र था। ओशो ने तो, जैसा कि मैंने बताया कि ओशो ने तो जो है सिगमंड फ्रायड का बहुत ही क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उसे भारत के ग्रंथों के बारे में पता नहीं था। अच्छा, भारत के ग्रंथों के बारे में उसे नहीं पता था तो कोई बात नहीं, हमारे भारतीय लोगों को भी ज्यादा नहीं पता है। तो मैं अपने पिछले वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप लोग उसको क्विकली देख सकें अगर देखना चाहें तो।
मैं एक वीडियो अगला बनाऊंगा रामानुजन पे, गणतज्ञ रामानुजन। बहुत छोटी उम्र में उनका निधन हो गया। बहुत गरीब परिवार से थे, बहुत ही गरीब परिवार से, और उन्होंने करीब 3000 थ्योरम्स लिखी गणित की। और वो ये कहते थे कि नामगिरी देवी का मंदिर है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में। वो कहते थे कि नामगिरी देवी मुझे सपने में आकर के थ्योरम बता जाती है, वही मैं सवेरे लिख देता हूँ। बाद में रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी बुलाया गया था, काफी समय वहां रहे। उनके बारे में मैं 3-4 वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।